Hello student, I am Ashish Chawla and today we continue the topic similar triangles. In the last class, we discussed about the basic proportionality theorem and the converse of basic proportionality theorem. Now in this class, now we discuss the criteria to prove the two triangles similar. What are the criteria by which we can say the two triangles are similar? So the criteria to prove the two triangles similar, the first criteria is known as angle. डबल ए बोलते हैं इसको हम एंगल तो बाय दिस क्राइटेरिया वी कैन प्रूव दैट द टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर अगर लेट्स से मेरे पास दो ट्राइंगल्स हैं लेट्स से ट्राइंगल ए बी सी एंड पी क्यू आर लेट्स से अगर हमें पता है कि एंगल ए जो है लेट्स से क्यू के बराबर है और जो एंगल बी है लेट्स से वो आर के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये दो जो ट्राइंगल्स हैं दैट इज ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर दे आर सिमिलर अगर हम इनके दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंगली दो एंगल्स इक्वल प्रूव कर दें तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स क्या होंगे सिमिलर होंगे सो एज वी सी दैट इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल पी क्यू आर वी सी दैट एंगल ए is equals to angle q and angle b is equals to angle r and we write simply by angle criteria triangle ABC is similar to triangle PQR. We need no need to prove other parameters that is the another angle and the ratios of the sides. So just by saying that the two if two angles are equals correspondingly then the two triangles are similar. हमें सिर्फ दो angles को equal prove करना होता है जिससे हम दो triangles को similar prove कर सकते हैं. This is the first criteria. Now the second criteria by which we can say that the two triangles are similar, that is second criteria is triple S, side. let's say एक एग्जांपल लेके समझते हैं. लेट्स से ट्राइंगल ABC है और ये ट्राइंगल PQR है. लेट्स से the lengths of AB, BC and CA let's say 3, 4 and 5 and the lengths of PQR is let's say 6, 10 and 8. Okay, now what we observe here that the ratio of AB by QR is 3 by 6, that is 1 by 2, and what we observe that again that AC by PQ is equals to 5 by 10, that is again 1 by 2, and we also observe that BC upon PR, that is 4 by 8, that is again 1 by 2. So what we observe here that in these two triangles the ratio of the corresponding sides are equal. The ratio of the sides are equal. All the sides, the ratios of all the sides are equal. So we can say that therefore AB upon QR is equals to AC upon PQ is equals to BC upon PR. ये हम ऑब्जर्व कर रहे हैं. देन इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो सेम है तो बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया इस ट्राइंगल की तीनों साइड और इस ट्राइंगल्स की तीनों साइड के कॉरस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल हैं. सो वी कैन से दैट बाय ट्रिपल एस क्राइटेरिया ट्राइंगल. अब हम एक चीज ऑब्जर्व करेंगे कि कौन सी साइड किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है. तो यहाँ से हमें फिगर से नजर आ रहा है कि एक तरह से जो 3 है वो किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है 6 को, 4 किसको कॉरस्पॉन्ड कर रही है एक तरह से 8 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है और जो 5 है वो एक तरह से 10 को कॉरस्पॉन्ड कर रही है. तो अगर मैं इसका नोटेशन लिखूं, ऑर्डर लिखना चाहूँ तो इसको हम एक ऑर्डर फॉलो कर लेते हैं. लेट्स से ये हमारी एक सिंगल लाइन मार्क हो रही है और यहाँ पे डबल लाइन मार्क हो रही है. तो इसका अगर मैं ऑर्डर लिखना चाहूँ तो मैं इस तरह से फॉलो करूँ इंस्ट्रक्शन सिंगल लाइन से डबल लाइन लिखने का वे. तो मैं लिखूंगा ABC. तो सेम चीज मैं यहाँ पे भी फॉलो करूँ सिंगल लाइन से डबल लाइन जाने का वे, दैट इज QRP. तो मैं कह सकता हूँ कि ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू QRP. ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू QRP. मुझे एंगल्स को इक्वल प्रूव करने की जरूरत नहीं है. जस्ट यहाँ पे हमने देखा साइड्स का रेशियो इक्वल आ रहा था तो हम कह सकते हैं कि दो ट्राइंगल्स सिमिलर हैं. हमें एंगल्स को प्रूव करने की जरूरत नहीं है. हाँ, अगर हमने इसको सिमिलर प्रूव कर दिया है तो हम कह सकते हैं कि इनके एंगल्स इक्वल होंगे. दैट इज A इक्वल्स टू Q, B इक्वल्स टू R एंड C इक्वल्स टू P. That is our second criteria, that is triple S. Now the third criteria that we discuss is SAS, that is side angle side. Side angle side. Let's say again take with an example triangle A B C P Q R. Let's say this is side 3 and this is 4 and the angle between them is 30 degree.
Let's say this is 6 and this is 8, and the angle between them is again 30 degree. So in this two triangle, what we observe that AC upon PR, that is 4 by 8, that is 1 by 2. And what we observe that again BC upon PQ, that is 3 by 6, that is again 1 by 2, and angle C is equals to angle P, that is 30 degree. So what we observe that the two corresponding sides of these two triangles are in the same ratio, that is 3 will correspond 6 and 4 will correspond 8, और इनके बीच का जो एंगल है that is 30 डिग्री वो भी सेम है. अगर मैं 3 और 6 का रेशियो लूँ तो 1 by 2 आ रहा है, 4 और 8 का रेशियो लूँ वो भी 1 by 2 आ रहा है. तो मतलब इन दो साइड्स का रेशियो सेम आ रहा है और उनके बीच का जो एंगल है दैट इज 30 डिग्री वो भी सेम है. तो हम कह सकते हैं कि बाय साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से ये दो ट्राइंगल्स सिमिलर हो जाएंगे. सो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल, अगेन नोटेशन कैसे लिखेंगे, सिंगल लाइन से डबल लाइन जाने का वे दैट इज बी सी ए. सेम वे हियर, सिंगल लाइन से डबल जाने का वे दैट इज क्यू पी आर. तो हम लिखेंगे बी सी ए इज सिमिलर टू क्यू पी आर. ट्राइंगल BCA is similar to QPR. Clear? So these are the criteria by which we can say that the two triangles are similar. Now we start some problem based on this criteria. Okay, the first problem. In this given figure, it is given that the angle D is equals to angle B. That is marked. This angle D, this is equals to angle B, and we have to find the length of DE. What should be DE? So let's see the solution. Now when we consider triangle ADE and triangle ABC, what we observe that angle A is common to both the triangles. This angle A is coming in this triangle ADE as well as in triangle ABC. So their angle A is common and triangle ADE का जो angle D है वो angle E के बराबर है, that is given. So by angle criteria, triangle ADE and triangle ABC are similar. So we write by angle criteria, triangle this is similar to triangle this. तो पहले हमें ऑर्डर डिसाइड करना पड़ेगा. तो एंगल ए किसको कॉरस्पॉन्ड कर रहा है, ए को. एडी का जो एंगल डी है वो किसके बराबर है, एबीसी के बी के बराबर है. अब सी बच गया, सी लिख दिया यहाँ पे क्या बचा, ई. तो इस तरह से हम लिखेंगे ADE इज सिमिलर टू ABC. नाउ अगर ये दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम कह सकते हैं कि इनकी साइड्स का रेशियो इक्वल होगा, दैट इज AD बाय AB इज इक्वल्स टू DE बाय BC इज इक्वल्स टू AE बाय AC. Now we simply put the values. What is the length of AD? 3.8. What is the length of AB? The length of AB is 2.1 plus 3.6, that is 5.7. What is the length of DE? That is we have to find. What is the length of BC? That is 4.2. Now to find DE, we have to cross multiply 3.8 into 4.2 divided by 5.7. Now we can cancel 38 and this is 38, or you can say this is 57. Remove the decimals. Divide by 19. 19 2 ja 38, 19 3 ja 42. Okay. Now 4.2 divided by 3, that is 1.4. So 2 into 1.4, that is 2.8. So the length of DE is 2.8. Now we do the next question. A vertical stick 12 meter long cast a shadow 8 meter long on the ground. 8 meter long on the ground. At the same time, a tower casts the shadow 40 meter. Casts the shadow 40 meter long on the ground. Determine the height of the tower. Determine the height of the tower. Now let's see the solution. Let's see, this is the ground. Okay. Now this is the sun, and this is a vertical stick which is 12 meter long. Now the rays coming from the sun strike the top of the tower and create a shadow. So this is the length of the shadow.
that is 8. It is given in this question. Mark this point as A, B. The length of AB is 8 and C, let's say this is C. So AC is 12 units. This is the vertical stick and this is its shadow 12. Now at the same time, there is a tower. Let's say this is a tower and its height is H. Now it is given in this question that mark this point as D and E. So EB will represent the shadow of the tower, which is given in this question, that is 40 meter. That is 40 meter. Clear? So we have to find the value of H. Now looking at this figure, the vertical stick and the tower both are perpendicular to the ground. Okay, and now when we consider triangle BAC and triangle BED, what we observe that their angle B is common, angle B equals to angle B common, and angle A of triangle BAC is equals to angle E, that is equals to 90 degree. So by angle criteria, triangle BAC is similar to triangle BED. So as these two triangles are similar, so their corresponding sides ratio are equal. So BA upon BE is equals to AC upon ED. हम बोल सकते हैं. Now put the values. What is the value of BA? 8. What is the length of BE? 40. What is the length of AC? 12. ED? H. Okay. Now we can say that H is equals to 12 into 40 divided by 8. So 8 5 ja 40, 12 into 5, that is 60. So the height of the tower is 60 meter. Now we move to the next question. Now D is a point on the side BC of triangle ABC such that angle ADC is equals to angle BAC. Then prove that CA square is equals to CB into CD. So let's see the solution. What we have given? We have given a triangle ABC. Let's say this is a triangle ABC and there is a D point on the BC. We connect AD and we have to prove this. Okay, CA square. D is a point on the side BC of triangle BC such that ADC, angle ADC. What is angle ADC? This angle ADC is equals to angle BAC, this complete angle. Okay, ये हमें दे रखा है. ये दोनों एंगल्स आपस में इक्वल हैं. Okay, now we consider triangle ABC and triangle ADC. Okay, ये दो ट्राइंगल हम कंसिडर कर रहे हैं. तो अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो दोनों का एंगल C कॉमन है. एंगल C इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स. और ट्राइंगल ABC का जो एंगल BAC है वो ADC के एंगल ADC के बराबर है. इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. सो बाय एंगल क्राइटेरिया वी कैन से दैट these two triangles are similar. So triangle this similar to triangle. So दोनों का एंगल C सेम, C लिख दिया. और ट्राइंगल ABC का जो एंगल A है वो ADC के एंगल D के बराबर है. तो D लिख दिया हमने यहाँ पे क्या बचा? B बचा और यहाँ पे क्या बचा? A बचा. ठीक है, तो इस तरह से दो ट्राइंगल सिमिलर हो गए. ये इनका ऑर्डर हो गया. नाउ एज दे आर सिमिलर, सो इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल, दैट इज CA अपॉन CD is equals to AB upon DA is equals to CB upon CA. Okay, now if I compare the first and the last ratio and I cross multiply, so I get CA square is equals to CD into CB. So this is our result. Now we move to the next question. If two triangles are similar, then prove that the ratio of perimeter is equal to the ratio of their corresponding side. क्या प्रूव करना है हमें प्रूव करना है कि अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके पेरीमीटर का रेशियो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होगा. लेट्स से वी हैव टू ट्राइंगल्स, triangle A
BC, and I have triangle PQR. What we are given? We have given triangle ABC is similar to triangle PQR. That is given to us. And what we have to prove? We have to prove that the perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR is equals to the ratio of their corresponding sides, that is AB by PQ or BC by QR, or you can say AC by PR. Just हमें ये prove करना है. Now let's see how we can prove this. Let's see the proof. Now as we have given that triangle ABC is similar to triangle PQR, तो हम बोल सकते हैं कि इनकी corresponding sides का ratio equal होगा, that is AB upon PQ is equals to BC upon QR is equals to AC upon PR. Let's say it is equals to K. ये assume कर लेते हैं that is equals to K. तो यहाँ से हम बोल सकते हैं AB upon PQ equals to K है, तो हम बोल सकते हैं कि AB is equals to K times PQ, BC is equals to K times QR and AC is equals to K times PR. Okay. Now जो हमें find करना है that is perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR. तो अगर मैं बात करूं perimeter क्या होता है, sides का sum, that is AB plus BC plus CA, PQR PQ plus QR plus PR. Now जैसा कि अभी हमने देखा, what is the value of AB? AB की value है K times PQ. I write K times PQ. What is the value of BC? K times QR. What is the value of CA? K times PR. Now PQ, QR, PR. Now in the numerator I take K common. What is left? That is PQ plus QR plus PR whole divided by PQ, QR, PR. Okay. So these two are the same terms. They are cancelled. That is equals to K. Okay. So the ratio of perimeter of these two triangles is equals to K. That is nothing but the ratio of their corresponding sides. We already defined that the ratio of the corresponding side is equals to K. So from these two statements, that is, let's say this is first and say this is second, from 1 and 2, it is proved that the perimeter of triangle ABC upon perimeter of triangle PQR is equals to AB upon PQ, BC upon QR, AC upon PR. So this is for today. Thank you.